रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पार्टी लाइट बिल्कुल धीमी हो रखी थी और रात को पूरी तरह से पार्टी का माहौल बना हुआ था। आज सिया के दोस्तों ने उसकी बैचलर पार्टी रखी थी और उसने अपनी बैचलर पार्टी की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ही शराब पी ली थी। सिया अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, खुश थी, लेकिन थोड़ी नशे में थी। वो आज बेहद खुश थी। होती भी कैसे ना, उसकी शादी है कल, और वो भी उस इंसान से जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब नशे की हालत में उसके लिए थोड़ा सा खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था और इसलिए उसी होटल में बुक किए हुए अपने कमरे की ओर वो चली गई। कॉरिडोर से होते हुए खुशी की हालत में सिया अपने कमरे में पहुंची और कमरे में पहुंचते ही निढाल होकर बिस्तर पर पड़ के सो गई। थोड़ी ही देर के बाद कमरे के अंदर उसे कुछ आहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उसने ध्यान से सुना तो पाया कि वाकई कमरे में कोई मौजूद है। सिया ने बमुश्किल अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि कमरे में दो लोग मौजूद हैं। उनमें से एक तो उसके बेहद करीब है, करण और लोरी। करण उसका मंगेतर और लोरी करण की कंपनी में काम करने वाली एक मॉडल है। करण ने धीरे से बड़े ही आहिस्ता से फुसफुसाते हुए लोरी से कहा, आराम से, वो जाग जाएगी। लोरी ने थोड़ा चिढ़कर मजाक सा उड़ाते हुए कहा, ओह, तो तुम अपनी मंगेतर से डर रहे हो? कल तो शादी है, क्यों ना आज की रात के लिए मुझे सौंप दो पूरी तरह से। वैसे भी मेरे हो, अब भी मेरे हो जाओ। मत भूलो मैं हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ, और सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम तो इस लड़की से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हो ना? करण ने थोड़ा अनमने से होते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। दोनों थोड़ा और किनारे की ओर हुए और लोरी ने बड़ी ही ठंडी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी और इसी के सामने करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ इसके सामने हो, यहीं, इसी जगह पर। सिया की आंखों में दर्द था, आंसू बह रहे थे, पर वो बिस्तर पर निढाल बेजान बनकर पड़ी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन सब कुछ सुन रही थी। जिस इंसान के लिए उसने अपना करियर मिटा दिया, उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। लोरी ने सिया की ओर नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं कल तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगी। करण ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और वो लोरी को किस करने लगा। तभी सियान की ओर देखते हुए लोरी ने बड़ी तीखी नजरों से देखा और कहा, वो सिर्फ मेरा है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही सिया ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया, जैसे अपने दर्द को नाखूनों से धंसाकर कम करने की कोशिश कर रही हो। वो जिंदा थी, पर किसी लाश की तरह उस बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सब कुछ सुनकर भी अनजान बनी वहां पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद लोरी और करण ने जो जो कुछ करना था वो सब कुछ किया और दोनों उस कमरे से बाहर चले गए और फिर उस रात कभी नहीं लौटे। सिया को अगले दिन शादी के लिए गायत्री समाज मंदिर जाना था, जैसा कि पहले से तय था। सिया कल रात की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने प्यार पर उसे भरोसा भी था, और या तो ये कह लो कि वो एक आखिरी उम्मीद उसे भी टूटते हुए देखना चाहती थी। इसलिए तय समय पर दुल्हन के लिबास में तैयार होकर वो गायत्री समाज मंदिर पहुंच गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब करण के बारे में कुछ खबर नहीं मिली तो उसने करण को फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। करण ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, अरे वो लोरी है ना,
उसका एक्सीडेंट हो गया है, अपने घर की सीढ़ियों से फिसल गई और वो जख्मी हो गई है। ये शादी तो हम कभी भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम और मैं है ना, शादी की क्या ज़रूरत है? हम अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट ले लेंगे। और ये कहकर उसने बिना सिया के जवाब का इंतज़ार किए ही फ़ोन काट दिया। सिया बिल्कुल उदास, हताश वहाँ खड़ी थी और फ़ोन को दूसरे हाथ में लेते हुए उसने बस इतना ही कहा, कल वो तो कभी नहीं आता, कभी आया है जो अब आएगा। अगले ही पल वहीं पास में खड़े हुए एक शख्स पर उसकी नज़र पड़ी, जो शायद यहाँ ऑफिस में किसी काम से आया था। गायत्री समाज मंदिर के ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तभी सिया ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। चमकदार जूते, कॉन्फिडेंट तरीके से चलना, किसी राजा महाराजा के जैसी उसकी औरत ही। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं फिल्म से निकलकर कोई राजकुमार आ गया हो। ये राजवीर ओबरॉय था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, यह यूँ कहें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह राजवीर ओबरॉय, ओबरॉय इंटरनेशनल का मालिक। राजवीर ने अपनी ऑफिस से बात करते हुए कहा, मैंने कहा था डोनेशन का चेक पहुंचा देना, अब तक क्यों नहीं पहुंचा? वहाँ से कोई जवाब दे रहा था, तभी उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर मैंने तो कोशिश की थी और आप चिंता ना करें, काम जल्दी हो जाएगा। तभी राजवीर ने अगला सवाल किया, मैंने रूही को यहाँ आने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? उसके सेक्रेटरी पीयूष ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो बस आती होंगी। राजवीर ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, जो लड़की अपनी शादी पर समय पर नहीं आ सकती, वो रिश्ते को क्या निभाएगी? उसकी बातों को सुनकर सिया समझ गई कि ये भी शायद यहाँ पर किसी से शादी करने आया है, या तो किसी और की शादी कराने आया है। सिया उसके पास गई और सिया ने उससे कहा, सिया ने उससे जो भी कहा, उसे नहीं पता था कि वो एक लम्हा उसकी और राजवीर की ज़िंदगी बदल देगा।